नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर्थतर्कश। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अदालत में देश के सामने आया हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर। जी हाँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस समय दल बदल की, न ही मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर में चंदा चोरी की, न ही मैं लखनऊ की कोचिंग में लगी हुई आग की बात कर रहा हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो 51 साल पहले भारत के लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग लगा कर गया, लेकिन साथ ही साथ देश को अनुशासन क्या होता है, प्रगति की स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है, ये संदेश भी देकर गया। जानने वाले अब तक समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ 25 जून 1975 की आधी रात को इस देश में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई, आपातकाल लागू कर दिया गया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 26 जून 1975 को जब श्रीमती इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर आई, उससे पहले उन्होंने सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई थी और ये बैठक केवल आधे घंटे में ही समाप्त हो गई थी। केवल उस समय के रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह को छोड़कर किसी मंत्री ने, कैबिनेट में से किसी ने भी कोई प्रश्न नहीं पूछा। केवल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए, मीटिंग समाप्त हुई और इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आकर देश में 26 जून को सुबह ही आपातकालीन स्थिति लागू करने की सूचना जनता को दे दी। इतना बड़ा निर्णय बिना मंत्रिमंडल की सहमति के ले लिया गया, हालांकि सारी औपचारिकताएं पूरी करने की बात कही गई। जैसा कि सूत्र बताते रहे हैं, इससे पहले 25 जून की रात को इंदिरा गांधी बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के साथ उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास गई और उनसे आपातकाल लागू करने के ऊपर बहुत संक्षिप्त चर्चा के साथ ही प्रस्ताव पर साइन करा लिए गए। गौर कीजिए, मंत्रिमंडल का कोई सहयोगी नहीं था, केवल साथ थे पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय, जो इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके थे और इंदिरा गांधी के सबसे खास नेताओं में गिने जाते थे। खैर, कुल मिलाकर लब्बो लुबाब यह है कि देश में तीसरी बार, एक बार फिर कह रहा हूं, पहली बार नहीं तीसरी बार आपातकाल लागू कर दिया गया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, इससे पहले भी 2 बार देश में आपातकालीन स्थिति लागू की गई थी, लेकिन तब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। पहली परिस्थिति में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 को 26 अक्टूबर 1962 को उस समय देश में आपातकालीन स्थिति लगाई थी जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, यानी खतरा बाहरी था। इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने ही, जब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को अलग कराने का युद्ध शुरू हुआ, तब आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी, लेकिन दोनों ही बार ये बाहरी खतरे के लिए की गई थी। लेकिन इस बार राष्ट्रपति को जो कारण बताया गया, वो कारण था देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होना, देश में अव्यवस्था और अराजकता फैलने का डर होना, और राष्ट्रपति ने स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी स्वीकृति दे दी। आइए आपातकालीन स्थिति की पृष्ठभूमि में लौटकर चलते हैं। कारण ये बताए गए कि देश में इस समय अराजकता का माहौल है। विपक्षी नेता जगह जगह पर धरने, प्रदर्शन, रैलियां कर रहे हैं और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता, जिनको बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा गया, उन्होंने एक बड़ी रैली में छात्रों के साथ साथ पुलिस और सेना से भी ये अपील कर दी थी कि किसी भी अन्यायपूर्ण आदेश का वे पालन ना करें, सरकार चाहे कुछ भी कहे। तो ये सब कारण गिनाते हुए इंदिरा गांधी ने देश की सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए देश में आपातकालीन स्थिति लागू कर दी। एक बार फिर दोहरा हूं, न कैबिनेट से पहले कोई स्वीकृति ली गई, न कैबिनेट की कोई बड़ी मीटिंग हुई, लेकिन आपातकालीन स्थिति लागू हो गई। जो कारण बताए गए वास्तव में वे दिखावटी कारण थे। असली कारण तो कुछ और था। असली कारण था 12 जून 1974 को एक निर्णय आया
और ये निर्णय था इंदिरा गांधी के रायबरेली लोकसभा से निर्वाचित होने के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के राजनारायण को परास्त किया था, लेकिन राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में गए और वहां पर न्यायाधीश जगमोहन के कोर्ट में यह मुकदमा चला और वहां पर यह सिद्ध हो गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी के इशारे पर तत्कालीन डीएम और उन इंदिरा गांधी के निजी सचिव यशपाल कपूर के कहने पर चुनाव में भारी अनियमितताएं की गई थी। कुल मिलाकर लबो-लुबाब ये कि इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हो गया। यहाँ तक भी कोई बड़ी बात नहीं थी, साथ ही साथ उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक भी लगा दी गई। यानी अब एक ही बात बाकी बची थी, वो थी इंदिरा गांधी को हर हाल में प्रधानमंत्री का पद छोड़ना था। हालांकि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक वे सांसद न रहते हुए भी 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकती थी, लेकिन चूंकि वे चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी, इसलिए उनका आगे के लिए प्रधानमंत्री पद पर बने रहना न नैतिक रूप से उचित था, न ही संभव था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने कई सारे कारण गिनाते हुए अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश पर आपातकालीन स्थिति थोप दी। इससे पहले ये सच है कि देश भर में विपक्षी एकजुट हो रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जनता में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के भारी गुस्सा व्याप्त था। साथ ही साथ इंदिरा गांधी के निरंकुश शासक के रूप में उभरने से विपक्षी भी परेशान थे, यानी देश में आपातकाल लागू हो गया। इधर 25 जून की रात को राष्ट्रपति की मोहर लगी और उधर साथ के साथ ही देश भर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों का एक बड़ा दौर शुरू हो गया। उस समय के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, मोरारजी देसाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, चौधरी चरण सिंह हो, सुषमा स्वराज हो, राजनारायण हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो या फिर दूसरे विपक्षी नेता हो, सबको रातों रात जेलों में ठूंस दिया गया। हाँ, कांग्रेस के युवा तुर्क चंद्रशेखर को भी जेल में डाल दिया गया। कुल मिलाकर जब आंकड़े टटोले जाते हैं तो लगभग 11 लाख लोग इस दौरान जेलों में ठूस दिए गए या नज़रबंद कर दिए गए और इसके लिए मीसा का यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का सहारा लिया गया और आपातकालीन स्थिति लागू की गई संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुरूप। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने निरंकुश तरीके से शासन शुरू कर दिया। शासन तो वह पहले भी कर रही थी, निरंकुश वे पहले भी थी, लेकिन अब वे और भी निरंकुश हो गई। रातों रात मीडिया की बिजली काट दी गई, अखबारों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। पुलिस प्रशासन और सरकार को ऐसे असीमित अधिकार दे दिए गए जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए भी जेल में ले जाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। याद कीजिए, इससे पहले केवल अंग्रेज़ों के ज़माने में इस प्रकार के कानून हुआ करते थे। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी की सत्ता बच गई, लेकिन ये लोकतंत्र है और भारतीय जनता को भले ही भोला माना जाए, लेकिन ये सब कुछ याद रखती है, भूलने के बावजूद याद रखती है। जब इंदिरा गांधी को लगा कि अब उन्हें सत्ता में कोई चुनौती देने वाला नहीं है, ऊपर से उनके ऊपर अमेरिका और यूरोपीय देशों का भी भारी दबाव पड़ रहा था, ऐसे में उन्होंने 1977 में चुनावों की घोषणा कर दी और इन चुनावों में जितने राजनीतिक पंडित थे, समीक्षक थे, ज़्यादातर का ये मत था कि कांग्रेस लौटकर वापस आएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बहुत सारे विपक्षी दलों को जोड़कर आनन फानन में गठित की गई जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले इंदिरा गांधी तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती से मिलने के लिए गई और उनकी सलाह पर उन्होंने देश से 21 मार्च 1977 को आपातकालीन स्थिति की समाप्ति की घोषणा कर दी। कुल मिलाकर इस तरीके से देश ने आपातकाल झेला। आपातकाल की कटु आलोचनाएं की गई, तानाशाही, एक छत्र राज्य, परिवारवाद, बहुत सारी ऐसी बातें बाद में मीडिया में आई। खैर, इस तरीके से देश आपातकाल से बाहर आया और लोकतंत्र का सूर्य एक बार फिर उगा। लोकतंत्र जैसे तैसे बचा,
आज भी हम 25 और 26 जून को लोकतंत्र के काले अध्याय के तौर पर याद करते हैं।